दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने या अधिकांश लोगों ने टीवी पे और न्यूज़पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लैक्स फ्रीडमैन के बीच 3 घंटे चली बातचीत का जिक्र सुना होगा। ये बातचीत इंटरव्यू के शक्ल में थी, लेकिन इसे इंटरव्यू मानना भी एक भूल हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल जो होते हैं वो इंटरव्यू के हिसाब से होते हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दो लोगों की बातचीत हो रही है और इस बातचीत में किसी खास मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई कि आप इतना बैलेंस कैसे कर लेते हैं, आपका ट्रंप के साथ कैसा रिश्ता है, या ट्रंप के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, आपका आध्यात्मिक शक्ति क्या है। अब तमाम तरह के ऐसे सवाल थे जिनका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान एक दो सवाल जरूर सरोकार वाले थे, गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ, और एक दो सवाल और भी थे जो ऐसा लगता था कि थोड़ा बहुत इंटरव्यू के शक्ल में ये तब्दील हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर 3 घंटे के इस पूरी बातचीत को सुने तो ऐसा लगता था कि लैक्स फ्रीडमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने ही आए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार या तमाम इसी तरह के लोगों को इंटरव्यू दिया है या उनके साथ बातचीत की है, जिसमें ये नज़र आया कि वो आम कैसे खाते हैं, आम काट कर खाते हैं या गाड़ कर खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसी तरह के सवालों की भरमार थी। तो किस इसमें ये इंटरव्यू वाली कोई बात नज़र नहीं आती है। और इस बार भी ऐसा ही लगा कि 3 घंटे तक दो लोगों ने बातचीत की और इस बातचीत का कोई हल या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे देश से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हल हुआ हो। देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जो धार्मिक उन्माद फैलाकर जो राजनीति की जा रही है, वो मुद्दा था। उस पर लैक्स फ्रीडमैन ने अगर सवाल किए होते तो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते नहीं बनता, और हो सकता है कि लैक्स फ्रीडमैन को इंटरव्यू लेने से भी रोक दिया गया होता। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय था, फिक्स था, और उन्हें बता दिया गया था कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो वो भी देश में जो तमाम गोदी मीडिया है उसी की तरह, एक गोदी मीडिया की तरह सवाल कर रहे थे और उसका जवाब बड़ी इत्मीनान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे। इसमें ना प्रधानमंत्री को परेशानी हो रही थी, ना लैक्स फ्रीडमैन को कोई परेशानी हुई। इसी तरह के इंटरव्यू पहले भी आए हुए हैं और इस इंटरव्यू को सुनकर लोगों ने ये तो समझ लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकते हैं। वो उन्हीं सेलेक्टिव लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं जिनको पहले से सवाल मालूम हो कि आखिर क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। इसी वजह से पिछले 10 सालों में एनडीए की जब से सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश में सत्ता संभाल रहे हैं, उन्होंने कोई भी एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। संभवतः उन्हें इस बात का डर रहता है कि कोई भी एक ऐसा सवाल आ सकता है जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक करियर है वो काफ़ी लंबा रहा है। पहले वो 12 वर्षों तक गुजरात के सीएम थे। इसी दौरान 2002 में दंगे हुए थे, गुजरात दंगा, जो दुनिया भर में प्रचलित हुआ और लोगों ने इस पर टिप्पणी की। उसके बाद पिछले 10 सालों से देश में प्रधानमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नोटबंदी जैसे निर्णय लिए गए, जीएसटी जैसे नियम लागू किए गए और तमाम तरह की जो और भी तरह की चीज़ें जो हुई वो इसी कार्यकाल में हुई है। इसी दौरान महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया है, रुपया अपने सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है। इसी कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और इस शपथ लेने के बाद से ही अमेरिका लगातार भारत का अपमान कर रहा है। टैरिफ को लेकर खुलकर कह रहा है कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया, इसलिए उन्होंने टैरिफ वापस ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद मीटिंग होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ट्रंप अजीब तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के सामने
उनके ही खिलाफ बोलते हैं। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री उन्हें आज भी अपना दोस्त बताते हैं। लेक्स फ्रीडमैन ने इसी दौरान एक सवाल किया कि आप डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके दिमाग में विकास का एक रोडमैप तैयार है। विकास का रोडमैप तैयार है, लेकिन इसी रोडमैप में क्या भारत को जलील करना भी शामिल है? क्या प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं लगता है कि दो बार जब उनके ही देश के नागरिकों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बैरिया बांधकर अमेरिका से भारत भेजा गया, उस पर सवाल करना चाहिए था। अभी हाल ही में रंजना श्रीनिवासन नामक एक जो छात्रा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसने फिलिस्तीन में हो रहे जो हिंसा की घटना है उस पर सवाल खड़े किए थे। उसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। लेकिन भारत की तरफ से इसे लेकर एक सवाल नहीं किया गया कि आखिर रंजना श्रीनिवासन को क्यों यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया। आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बोले गए किसी वाक्य को लेकर किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को यूनिवर्सिटी से कैसे निकाला जा सकता है? यह वही लोकतांत्रिक देश है अमेरिका और भारत, जहां दोनों देशों के बीच एक लोकतांत्रिक साझेदारी चलती है। उसी साझेदारी के तहत दोनों देशों के स्टूडेंट एक दूसरे के देशों में रह के पढ़ाई करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को खुलकर सामने रखते हैं। लेकिन इसी अभिव्यक्ति को रखने के दौरान रंजना श्रीनिवासन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक चू नहीं बोला जाता। 3 घंटे के इंटरव्यू हुए, लेकिन इन 3 घंटे के इंटरव्यू में लेक्स फ्रीडमैन ने एक बार भी सवाल नहीं किया कि जो नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की थी, उस नोटबंदी का क्या हाल हुआ? आखिर 2000 के नोट क्यों बंद कर दिए गए? आखिर लाखों लोग जिनकी जॉब चली गई, जो सड़कों पे आ गए, जिनके काम धंधे चौपट हो गए, उनका क्या हुआ? उन्हें कैसे पुनर्वास किया गया या उन्हें कैसे फिर से उनके जीवन में पटरी पे वापस लौटाया गया? ये तमाम सवाल थे, जीएसटी को लेकर जुड़े सवाल थे, जिससे आज भी व्यापारी जूझ रहे हैं। महंगाई से जुड़े सवाल थे, जिस महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। बेरोजगारी का सवाल था, जो आज 45 साल के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन लेक्स फ्रीडमैन प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करते करते ये भूल गए कि उन्होंने इससे पहले भी कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष का इंटरव्यू लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा नेता है जो ऐसे ही पत्रकारों को ढूंढते रहते हैं। आप उसे पत्रकार भी नहीं कह सकते हैं। लेक्स फ्रीडमैन पत्रकार नहीं है। अगर पत्रकार होते तो उनका सवाल पत्रकारों वाला जरूर होता। वो पहले भी बता चुके हैं वो पत्रकार नहीं है और ये इंटरव्यू नहीं है, एक आध्यात्मिक बातचीत थी। और आध्यात्मिक बातचीत में आप समझ लीजिए कि एक सत्संग लगा हुआ है और एक ऊपर बाबा बैठे हुए और नीचे भक्त उनसे सवाल कर रहे हैं। इसी टाइप का माहौल था और इस माहौल के दौरान जो सवाल किए गए उसका मधुरता से जवाब दिया गया। वहाँ ना बेरोजगारी थी, ना महंगाई थी, ना भ्रष्टाचार था, ना ही ये था कि हर राज्य में जब सरकार दूसरी पार्टियों की बन जाती है तो उसको तोड़कर फिर अपनी सरकार कैसे बनाई जाती है। शायद लेक्स फ्रीडमैन को इस पर भी एक सवाल करना चाहिए था कि आखिर ये महारत, ये हुनर कहाँ से आता है? कहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हर जगह अपनी सरकार बनाने की महारत हासिल हो जाती है? कैसे लगातार विरोध होने के बावजूद जो चुनाव है उस प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। लेक्स फ्रीडमैन को कई सवाल करने थे, क्योंकि भारत को लेकर जो सवाल आज जिंदा है उन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समकक्ष खड़े करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ महात्मा गांधी का तो महिमा मंडन करते हैं, उन्हें सर्वोच्च पद पे बिठाते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पे भी जाके फूल माला चढ़ाते हैं। उनके सैकड़ों समर्थक आज नाथूराम गोडसे को भी पूछते हैं। तो ये जो दो तरफा व्यवहार है, आखिर ये किस तरह का है और इसका क्या मतलब है? ये किस तरह का इशारा करता है? ये इंटरव्यू
इंटरव्यू था या नहीं था, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन 3 घंटे आखिर क्या बातचीत हुई होगी? 3 घंटे तक जिस प्रधानमंत्री को मणिपुर में 2 साल से हिंसा का दौर चल रहा है, वहां आधा घंटा देने का वक्त नहीं है, वो लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे बैठते हैं और तमाम बातचीत होती है। सवाल यह है कि आखिर लेक्स फ्रीडमैन को इस पद के लिए क्यों सेट किया गया? यह काम तो देश के कई ऐसे पत्रकार कर सकते थे जो आज गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा सरकार के सामने चरणों में लेटने को तैयार है। ऐसे में लेक्स फ्रीडमैन को ही क्यों चुना गया? इसलिए क्योंकि लेक्स फ्रीडमैन एक विदेशी चेहरा है, उन्होंने कई बड़े बड़े चेहरों का इंटरव्यू लिया है, शायद इसी वजह से उनका सिलेक्शन किया गया है और वो जल्दी और उनको ज़्यादा मैनेज किया जा सकता है। और चूंकि विदेशी पत्रकार है तो उनसे आने वाले दिनों में कोई और सवाल निकाला नहीं जा सकता है, इसी वजह से शायद लेक्स फ्रीडमैन का चयन किया गया। क्योंकि इंडियन किसी पत्रकार को इस काम के लिए चुना जाता तो संभवतः इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मोदी के मन की बात तो जरूर की होती, लेकिन संभवतः बाद में वो अपना मुंह खोल देते या किसी तरह से इसका वीडियो लीकेज हो जाता, ऑडियो लीकेज हो जाता, तो शायद सच्चाई सामने आ जाती कि सारी की सारी इंटरव्यू पहले से सेट की गई थी और इसे बताया गया था कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। देश में 10 वर्षों से किसी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं होने वाले प्रधानमंत्री शायद ऐसे ही पत्रकार को ढूंढते हैं जो उनसे पूछे कि आप इतना अपने मन को इतना मजबूत कैसे कर लेते हैं, आप कैसे ये सब कर लेते हैं, आप कैसे ये दोस्ती निभा लेते हैं, आप कैसे एक जमाने में महात्मा गांधी थे और दूसरे जमाने में आप हैं। इस तरह के सवाल आखिर कौन पत्रकार पूछ सकता है? वही पूछ सकता है जो दलाली करने या चरणों में लेटने के लिए तैयार हो, और इसके लिए लेक्स फ्रीडमैन बिल्कुल तैयार थे। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने उन्हें 3 घंटे का वक्त दिया है। देश की किसी भी समस्या का इस इंटरव्यू से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, न ही किसी समस्या का जवाब निकला है। लेकिन यह बात तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। यह देश के लिए एक शर्म की बात है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।